the moments of the given system of forces about any point, कोई भी point पे, this may also be found out by equating the sum of clockwise moment and that of anti-clockwise moment about the point through which resultant force passes through. ये चीज अभी नहीं समझ में आएगा जब तक हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे नहीं। न्यूमेरिकल जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि मोमेंट जो होगा, ये जो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट होगा। यहाँ पे ये याद रखना है। मान लीजिए ये जितना भी समेशन होगा उसका मोमेंट को इक्वल कर देंगे। जो मान लीजिए 2-3 फोर्स लग रहा है उसका जो समेशन होगा और आप रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके साथ जो पोजीशन होगा, पोजीशन का मतलब जो डिस्टेंस निकालना होगा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इक्वल टू करके जितना सारा फोर्सेस के वजह से किसी भी पॉइंट पे जो मोमेंट लगेगा उसका समेशन करके इक्वल कर देंगे, वहां से पोजीशन निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज याद रखना है बस कि रिजल्टेंट फोर्स के लिए जो मूवमेंट लगेगा उसको इक्वल कर देंगे इंडिविजुअल फोर्स का, जो जितना सारा इंडिविजुअल फोर्स की वजह से मूवमेंट लगेगा उसका समेशन करके। इतना समझ में आया कि नहीं बोलो? उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बात समझ में आएगा बढ़िया से। यहां तक बोलो। हेलो हेलो सर एक बार और समझा दीजिए। अच्छा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में हम लोग ना तब ज्यादा बात। यस सर। जी सर। तो ये वाला क्वेश्चन में आप पहले ना ये करो, फाइंड करो, रिजल्टेंट फाइंड करो, आर का वैल्यू कैलकुलेट करो यहाँ से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में आर का वैल्यू कैलकुलेट करो सभी कोई। यहाँ से आर और थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करो आप लोग। ये वाला क्वेश्चन पहले इतना ही करो, सब कुछ दिया हुआ है, इतना ही करो फर्स्ट, उसके बाद बात करते हैं फिर। ठीक है? जल्दी जल्दी थोड़ा फाइंड आउट कीजिए, रिजल्टेंट का फाइंड आउट कीजिए। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? समेशन ऑफ द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स करना है, ये फाइंड आउट करना है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैलकुलेट करिए। उसके बाद समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई फाइंड आउट करिए। इसको फाइंड आउट करने के बाद आर का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को कि भूल गए? यस सर, एच डिवाइडेड बाई बी सर। आर का वैल्यू पूछ रहे हैं हम। सर आर बराबर रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस। हाँ लिख चुके हैं, देखो यहाँ पे, यस देखो सर। स्क्रीन पे देखो, ये वाला फाइंड आउट करो जल्दी जल्दी। अच्छा इसको बढ़िया से एक चीज आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा, इसी वजह से मैं बोल देता हूँ आप लोग को। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है? क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़े कि नहीं? क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल? क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल? मतलब ये कि ये अगर 100 होगा ये भी 100 होगा, 100 mm, ये भी 100 mm होगा, और इसका सारा एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। इसको बना दे तभी आप लोग को समझ में आए। सारा एंगल 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? इनर एंगल, इंटीरियर एंगल होता है आपका 60 डिग्री, और सारा साइड सेम होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसी को बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? बोलिए।
जिसका सारा साइड सेम होता है। जिसका सारा साइड सेम हो और उसका इंटीरियर एंगल कितना हो, 6। हाँ, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का हो, सारा इंटीरियर एंगल। ओके, तो अगर ये 60 डिग्री है, दो चीज यहां से फाइंड आउट करना है। देखिए, ये वाला तो सेम लग रहा है, ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। लेकिन 4p और 3p क्या एक्स एक्सिस में लग रहा है या फिर वाई एक्सिस में लग रहा है क्या, या फिर एंगल में लग रहा है? कहां लग रहा है? वाई में। एंगल में लग रहा है। हाँ, एंगल में। तो एंगल में लग रहा है तो आपको हाँ, आप अगर एंगल में लग रहा है तो आपको रेजुलेशन ऑफ फोर्स करना है। तो यहां से आप रेजुलेशन ऑफ फोर्स कर दीजिए, रेजुलेशन ऑफ फोर्स मारिए यहां से, यहां से रेजुलेशन ऑफ फोर्स कर दीजिए। कैसे करिएगा? ये तो आना चाहिए शायद, ऐसे ही एक क्वेश्चन किए थे आप लोग, ऐसे ही एक क्वेश्चन किए होंगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कराए हैं हम क्लास में, कराए हैं नहीं कराए हैं? खाता निकाल के देखो। किया है सर। तो कराया हुआ है। अभी क्यों नहीं कर रहा है? ये वाला मेरा 4p लग रहा है, इसको थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, ये 4p लग रहा है, 4p। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना डिग्री हो जाएगा? ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा। बस हो गया। और इसके साथ एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, आ गया। तो इधर क्या लगेगा? 4p इंटू cos 60 डिग्री, और नीचे की तरफ क्या लगेगा? 4p इंटू साइन 60 डिग्री। देखो ये वाला, पहले बी पॉइंट का बात करते हैं हम लोग। बी पॉइंट वाला चीज समझ में आया कि नहीं, ये वाला बताओ। समझ में आया बी पॉइंट पे? बोलो। बी पॉइंट का रेजुलेशन ऑफ फोर्स समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बताना पड़ेगा हमको फिर। ओके आया सर, आया। ओके। तो बी पॉइंट पे कुछ किया नहीं, जो मेरा ये ऑपोजिट एंगल था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा ऑपोजिट होगा, तो मैंने ये एंगल ले लिया। उसके बाद इधर फोर्स कितना लग रहा है मेरा? 4p लग रहा है, ये 4p लग रहा है यहाँ पे। तो मैंने दो कंपोनेंट ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल में, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मेरा, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये वाला है मेरा वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस में। बस, और कुछ तो किया नहीं मैं, इतना ही सारा चीज किया बस। ठीक है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है, आप लोग जानते हैं, हमेशा वो कोस कंपोनेंट लेके आता है, और जिसके साथ 90 डिग्री में रहता है तो वो हमेशा हम लोग का साइन कंपोनेंट आता है। ये वाला तो एक हुआ ये। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको भी थोड़ा कर दीजिए, ये वाला को भी बढ़ा दीजिए, यहां पर भी होगा सिमिलरली। जिसको जिसको चेंज करना है आपको, उसी को सिर्फ चेंज करना है, सबको चेंज करने का जरूरत नहीं है। ये वाला देखिए, हमको दो एक्सिस में चाहिए मान, ये एक इधर है, एक मेरा इधर है। इसको थोड़ा मैं और भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये 60 डिग्री एंगल है, किसके साथ है? ये वाला एंगल। तो हमको दो चीज निकालना पड़ेगा, एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में निकालना पड़ेगा। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा मेरा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये खुद से कर पाएंगे शायद आप लोग। बस इतना ही तो है। उसके बाद ये वाला लाइन पूरा मेरा जा रहा है इधर से, ये वाला लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं ये पॉइंट को थोड़ा एलाबोरेट करके बता देता हूँ।
ये मेरा ऐसे है, ये पॉइंट का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, मान लीजिए ये इधर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए, और ये जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है। ये थीटा एंगल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। जी सर। यस सर। कोई कुछ बोल नहीं रहा है एकदम। नहीं सर, आवाज मतलब ना थोड़ा लेट से आता है। मेरा आवाज लेफ्ट से आ रहा है क्या? नो सर। हाँ सर, हमको तो आ रहा है कि मेरा मोबाइल में आ रहा है सर, किसी मतलब कि मेरा थोड़ा सा ये नेट का प्रॉब्लम होता है इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, निकालो, सिग्मा एफ एक्स निकालोगे। Summation of all the forces in the direction of fx and summation of all the forces in the direction of y निकालो। कैलकुलेट कर रहा है क्या? यस। तो ये चीज देखिए, ये वाला जो एंगल है ना हम लोग का, ये वाला एंगल, एंगल ठीक से करना, नहीं तो भूल हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना डिग्री है मेरा, थीटा, मतलब 60 डिग्री है। ये वाला भी 60, ठीक है। और ये दोनों कितना है मेरा, ये दोनों 90 है, ये दोनों 90 होगा, तो इधर मेरा 3 फी लग रहा है, तो ये वाला कितना डिग्री एंगल हो जाएगा मेरा, ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक से करना पड़ेगा क्या? लो यहाँ करवा देते हैं हम, कंफ्यूज कर रहे थे। देखो यहाँ पे बी पॉइंट, ये पॉइंट है शायद, ये पॉइंट है। इधर की तरफ क्या लग रहा है मेरा, ये ऐसे है, ये ऐसे 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 कैलकुलेट करिएगा। ये इधर क्या लग रहा है, 3p लग रहा है मेरा, ठीक है। ये पॉइंट ये है मेरा, ये 60 डिग्री एंगल है। ये अगर 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल में डालना है, ये वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है आपको, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, तभी तो आप कर पाइएगा, नहीं तो कैसे होगा फिर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन। इसी पे तो हमको लेके आना है सारे फोर्स को, अदरवाइज कैलकुलेट कैसे करिएगा। ठीक है, अब ये वाला एंगल हमको बता कितना होगा, सब मिलजुल करके। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा बताओ। 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे होगा बताओ। 60 डिग्री है सर, प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। वो वहां से 90 डिग्री नहीं है, ठीक से बताओ। ठीक से बताओ। तो 60 डिग्री बस। है
60 डिग्री होगा सर, वहाँ 60 है 60 तो वर्टिकल दिए तो 30 में बढ़ गया, फिर वो इधर 30 हो जाएगा। हाँ, पूरा मतलब 90 है। 90 है, ठीक से बोल नहीं रहे तुम। सर आप नाम दोस्तों दे दीजिए तब बोलने में सहूलियत होगी। ये वाला एंगल, अल्फा एंगल बताओ, ये वाला अल्फा एंगल 60 बताओ डिग्री होगा सर, 60 डिग्री। कितना। 60 डिग्री कैसे आ रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये अच्छा, ये जो टोटल मैं अभी बना रहा हूँ, ये टोटल कितना डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। 180 डिग्री होगा तो, और ये वाला भी मेरा कितना डिग्री होगा, ये वाला भी, ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा। 30 है 60। 60 डिग्री कैसे बताओ, कोई पेज पेज पे कोई बताओ, ऐसे नहीं होगा। 60 डिग्री कैसे बताओ। बताओ। 120 डिग्री होगा सर, एंगल है 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री होगा तो वो फिर तब 60 डिग्री बात करना चाह रहे हैं। हम्म, हेलो। बोलो 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 बोलो, करो। एफएक्स आप लोग को ही कैलकुलेट करना है, एफएक्स आप लोग को ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। एफएक्स आप लोग को ही कैलकुलेट करना है। कितना होगा, 30 होगा कि 60 होगा, ठीक से बोलो। कौन सी एंगल सर? अल्फा 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 कैलकुलेट करके बताओ। अल्फा 60 होगा सर। 30 होगा सर। 30 होगा सर। अब तुम ही लोग 30 60 सर 30 60 सर कर रहे इसलिए हैं। 30 होगा सर। 30 इसलिए होगा क्योंकि जो 60 डिग्री जो आप बनाया सर एंगल ऊपर, लो वहां करो, अब से करो। कंप्लीट 30 होगा सर, 30। ठीक है, अब समझ में आ रहा है तुम लोग को, ठीक है चलो अब करो। तो अब रेजुलेशन आप कर सकता है ना, ये वाला फोर्स में 30 डिग्री में पहले ही बोला था कि आप लोग कर सकते हैं थोड़ा। अब रेजुलेट कर दो इसको, इधर क्या लगेगा, थोड़ा तो आप लोग को खुद से करना पड़ेगा। ये कितना लगेगा, 3f 3p इंटू साइन 30 डिग्री, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, 3p इंटू साइन, क्यों कोस ना, इधर इधर कोस लगेगा, इसी के साथ तो बन रहा है ना एंगल, इंटू कोस 30 डिग्री, और इधर 3p इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब तो इजी हो गया ना, अब तो कुछ है नहीं, अब सिर्फ इक्वट कर दो। देखो अब मैं कर देता हूं ना, इतना टाइम है नहीं हम लोग के पास, आधा घंटा ऐसे ही चल गया। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, क्या क्या लग रहा है, एक तो ए वाला 3p लग रहा है cos 30 डिग्री, और 4p cos 60 डिग्री लग रहा है, और कुछ लग रहा है, और 2p लग रहा है, बस इतना ही सारा लग रहा है। 2p को मैं पॉजिटिव पकड़ लेता हूं, उसके बाद ये दोनों नेगेटिव होगा, माइनस 3p इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos नहीं, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस 4p इंटू cos 60 डिग्री। ये बोलो, ये कितनों को समझ में आया, ये वाला इक्वेशन बताओ। सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन में 240 डिग्री 120 डिग्री समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को प्लस माइनस का भी साइन इधर उधर हो जाएगा आप लोग का, वैसे नहीं करना है, हम जैसे बता रहे वैसे करो।
नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये वाला फिगर एक बार और देख लो, नहीं हो रहा है तो कैसे कैसे आ रहा है, मतलब क्या, ये मेरा इधर लग रहा है, इसको अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कुछ, इधर कितना लग रहा है मेरा 3p cos ऑफ 30 डिग्री, और इधर 3p sin ऑफ 30 डिग्री। उसके बाद यहां पर भी कुछ लग रहा था, ये वाला फोर्स इधर लग रहा था मेरा कितना 4p लग रहा है यहाँ पे। कोई भी लड़का का आंसर नहीं आया। 4p cos कितना था 60 डिग्री, और इधर कितना लग रहा है 4p इंटू साइन 60 डिग्री, और इधर क्या लग रहा है 2p लग रहा है। बस इतना ही तो लग रहा है, और कुछ तो था नहीं। और इसको आप जोड़ दो, एक ट्रायंगल बना दो, इतना ही तो था, कुछ था नहीं। अब मेरा एक्स एक्सिस में क्या क्या लग रहा है, ए वाला लग रहा है एक्स एक्सिस में, ए वाला लग रहा है एक्स एक्सिस में, और ए वाला लग रहा है एक्स एक्सिस में। तो यहां से समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम राइट साइड की तरफ पॉजिटिव, तो 2p, उसके बाद ये किधर की तरफ लग रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो माइनस लिखे 4p इंटू cos ऑफ 60 डिग्री। ये भी माइनस ही होगा क्योंकि नेगेटिव तरफ लग रहा है 3p इंटू cos ऑफ 60 डिग्री। ये इक्वेशन कितना 60 नहीं 30 डिग्री, कितनों को समझ में आया बोलो ये इक्वेशन? आ गया सर। आ गया हाँ सर समझ में आया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है टोटल। minus 2.58 माइनस 2.58 2.58 ऑफ p। p yes ओके 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 ठीक है। 1.5 आ रहा है इधर, कुछ गलत किया क्या? सर cos 60 0.5 होता है सर, तो 2p हाँ? तो देखते हैं 0.5 ठीक से कर 0.5 cos 60 हाँ? ठीक से करो एक बार। ठीक से एक बार चेक कर लो, और भी ये गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा cos 60 डिग्री 1/2 होगा, और cos 60 डिग्री √3/2 1/2 होगा, और cos 30 डिग्री √3/2 होगा। इसको भी ऐड करना। सर -2.59 आ रहा है -2.59। p। हाँ अच्छा 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 ठीक है। सबका इतना ही आ रहा है क्या? 2.58 है सर, ठीक ही है सर, वही है 2.59 p। अच्छा ये वाला एंगल गलत कर दिया क्या हम लोग? ये वाला एंगल तब गलत हो गया हम लोग का, ठीक है। ये वाला एंगल 30 डिग्री नहीं करके ये हम लोग का 60 डिग्री होगा। ये वाला एंगल हम लोग का गलती है तब, ठीक है। ये वाला 30 एंगल जो है ना हम लोग का गलती है निकालने में, हम लोग गलती किए कहीं पे। दोनों वैल्यू नहीं तो हम लोग का ये आएगा चेंजेस आएगा। इक्विलेटरल एंगल है ना, नहीं तो चेंजेस आएगा। इसको इरेज करो थोड़ा, ये जो एंगल 30 डिग्री एंगल है ना, इसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। रुको थोड़ा, इसको थोड़ा और बढ़िया से कर देते हैं। 60 होगा। इसको थोड़ा 90 डिग्री में करने दो हमको, नहीं तो तुम लोग का ये हो जाए आंसर फिर मैच नहीं करेगा। ये 90 डिग्री है हम लोग का, ठीक है। ये है हम लोग का 60 डिग्री एंगल है। ये अगर 60 डिग्री एंगल होगा, ये भी, ये क्योंकि मेरा कितना डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी 60 डिग्री एंगल होगा। अगर ये 60 डिग्री एंगल हो गया, ऑपोजिट एंगल कितना होगा हमेशा 60 डिग्री एंगल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल हाँ 60 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। देखो अब 180 तभी ना होगा, नहीं तो 180 कैसे होगा? छोटी 18 हम लोग का भूल आ रहा था ना, वो तो फिर 130 ही आ जा रहा था। 130 नहीं 150 आ रहा था। अगर 30 लेते 30 100 को 120 और 30 अभी ठीक है 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा, यहाँ पे 60 डिग्री कर लेना बस,
क्यों आया 60 डिग्री, समझ में आया ना? अब Yes, sir. देखो, अगर किसी को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो। ये वाला एंगल तो मेरा दिया हुआ है, देखो ये वाला एंगल तो दिया हुआ है जो अभी अभी लिखा हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है हम बोल दे रहे हैं। देखो इतना चीज दिया हुआ है हमको, ठीक है, ये वाला चीज दिया हुआ है, उसके बाद हमको दिया नहीं है, ये वाला 60 डिग्री एंगल होगा, ये अपोजिट एंगल है इसके साथ। उसके बाद 60 और 60 120 और इसको मान लेते हैं ये अल्फा है, प्लस अल्फा इजिकल टू 180 डिग्री। तो यहां से अल्फा नहीं निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इतना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 60 की जगह 30 हो, 30 की जगह 60, ये वाला दोनों पे थोड़ा 30 के 60 कर लेना तो आंसर आएगा, बोल बाल नहीं। ये 60 डिग्री हो जाएगा, अब ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब करिए। सर -1.5 p। ओके, वेरी गुड इशिका, थैंक यू। -1.5 p। एंगल समझ में आया कि किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है ना एंगल? नहीं तो फिर मैं एक बार और एक बार ये कर देता हूं, अगर किसी को दिक्कत है एंगल समझने में। शायद किसी को दिक्कत नहीं है अब, ठीक है? Yes, sir. ओके, इसी तरह से समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई करिए। क्या क्या वाई में है, वाई में एक बार दिखा देता हूं मैं आप लोग को क्या क्या है। यह है अपवर्ड लग रहा है 3p साइन 60 डिग्री, और ये वाला है 4p साइन 60 डिग्री। कुछ तो है नहीं इसमें, दोनों को क्या करिएगा, 3p साइन 60 डिग्री माइनस 4p साइन 60 डिग्री। जल्दी जल्दी करिए, ये सब किया हुआ था हम लोग का, इसी में अगर अटक के रह जाएंगे तो फिर हम लोग वो पोजीशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसको बोलिए कितना आ रहा है? सर -0.86। वेरी गुड, वेरी गुड। पी को भी बोलिएगा, ठीक है इशिका? ओके सॉरी सर। -0.86 ऑफ पी। ओके, ये फोर्सेस है हम लोग का। ये आ रहा है क्या सबका? विशाल, संदीप, यस सर। आ रहा है? 87 आ गया। जी सर। 87, ठीक है, ठीक है, 0.87 अगर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। अब कैलकुलेट करिए आर, कैपिटल आर मतलब क्या? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर करिएगा, होल स्क्वायर, प्लस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, वाई का होल स्क्वायर करिएगा और उसका अंडर रूट लीजिएगा। कैलकुलेटर शायद सबके पास है, इसको करिए, कैलकुलेटर में नहीं होगा तो ये कर लीजिएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू करके मैं इधर लिखता हूं, -1.5 होल स्क्वायर, Sir, पी भी सर। रहेगा, सॉरी, हाँ बोलो। सर वो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स एक्सिस जो है ना सर, वो -2p ना होगा सर? -2p ना 1.5p हाँ है। सर 2p -4p into cos 6, अच्छा 3p है ना सर? हाँ, जी, 2p ही लिखे, ठीक है 2p सर। लिखे है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके ओके, माइनस प्लस उसके बाद ब्रैकेट में लिखना 0.86 p होल स्क्वायर। दिख रहा है तो स्क्रीन यहाँ से यस बोलो सर दिख रहा है। ओके, कितना आएगा बोलिए? सर 1.72। सर 1.72 p। ओके, वेरी गुड, 1.72 ऑफ p, वेरी गुड, वेरी गुड, इतना आएगा, इतना आएगा हम लोग का रिजल्टेंट का वैल्यू। ओके, ये निकालने में किसी को हमको बोलना पड़ेगा क्या? और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन किए हुए हैं हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। बोलिए कोई भी, अगर किसी को भी, कोई कौन कौन? आदित्य, वासुदेव, धनीराम, बोलो। यस सर। नहीं तो फिर हम कैसे समझाएंगे? प्रभास समझ में आ रहा है? पूनम कुमारी, यस सर। रुद्र प्रताप, यस सर। आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर ऐसे ही से बोल रहे हैं आप लोग?
नहीं आ रहा है? मैं सर समझ गया। ओके गुड, अगर समझ गए तो खूब बढ़िया। क्योंकि देखिए यही चीज का बात कर रहा था मैं कि अगर हम लोग उसी में अटक के रह जाएंगे छोटा छोटा चीज में, तो फिर ये जो अच्छा चीज है ना, ये सारा चीज अच्छा चीज है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ मूवमेंट रिजल्टेंट फोर्स, ये सब अच्छा चीजें हैं। तो फिर उसी में अगर लटक के रह जाएंगे तो फिर अच्छा चीज हम लोग फिर गेन नहीं कर पाएंगे। चले इसके बाद टेन थीटा भी निकाल दीजिए एक ही बार में, टेन थीटा भी बोल दीजिए हमको। क्या लिखेगा? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये बताइए कितना आएगा, दोनों बताइए दीजिए एक बार में, एक ही बार में बता दीजिए। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए? 0.328 है 0.328 0.328। उसके बाद थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए टेन इनवर्स करके, थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए टेन इनवर्स यहाँ से। 18.18 थीटा का वैल्यू कितना रहा? 18.18। 18 अच्छा 18, वेरी गुड, डिग्री में। हाँ ओके 18.8। देख लेता हूं मैं इधर चेक करके आप लोग का ठीक आया कि नहीं। रिजल्टेंट निकाला है ये लोग निकाला नहीं, ठीक है। चलो ये देख लीजिए थोड़ा सा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, तो फिर हम लोग चलेंगे पोजीशन फाउंड आउट करने के लिए। ये थोड़ा देख लीजिए, मैं बढ़िया से ये कर दिया इसको। चले सर थोड़ा सा जूम कीजिए तो, हल्का जूम सा। करें और बस बस। हो गया सर। लिखिए, जिसको लिखना लिखिए, 1 मिनट देता हूं मैं आप लोग को लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हो गया सर। हो गया? चले जी सर। यस सर। सर ओके ओके। देखिए ये सर तो हम लोग, हाँ बोलिए बोलिए, किसी का बोलिए। 0.328 कैसे आ रहा है? मेरा 0.57 आ रहा है। कितना? 57? अच्छा रुकिए रुकिए, यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ मैं कितना आएगा। हाँ अब सर 0.57 नहीं आएगा सर, -0.57 आएगा। माइनस ना तो प्लस tan आएगा, थीटा का वैल्यू, दोनों वैल्यू तो नहीं वो पॉजिटिव tan नेगेटिव। थीटा का वैल्यू। हाँ दोनों उसका का वैल्यू, दोनों वैल्यू तो रुकिए रुकिए कर देता हूँ मैं। कितना है? माइनस वाई का वैल्यू कितना था मेरा? ये समेशन ऑफ वाई का वैल्यू है माइनस 8। ये ऊपर ज्यादा हो गया था। -8.866 है ना, और x का वैल्यू कितना है? -1.5 पी। 1.5। ये पी है तो पी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पी कैंसिल कर दिया दोनों तरफ। उसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल, इसको डिवाइड करके बताइए कितना रहा इसी का, बताइए। 0.57। 0.57। गुड। हाँ सर यही आ रहा है। उसके बाद 10 इनवर्स निकालिए तो इसका थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स। 29.6 29 29.68। डिग्री। तो गलती नहीं करना है ये सब चीज, क्योंकि मेरे पास ये है ही नहीं कैलकुलेटर। 29.7, 6 डिग्री। 29.63। ओके गुड। डिग्री। ओके ये आएगा, ठीक है। गलती मत करिएगा, ये सब एग्जाम में गलती नहीं करने का, ये आएगा। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करने का। अभी गलती करोगे यही चीज एग्जाम में भी गलती करने लगोगे। आज यहाँ गलती कर रहे हो ठीक चलेगा, लेकिन एग्जाम में भी यही हैबिट रह जाएगा। वेरी गुड, करेक्शन करने के लिए इसी का। नेक्स्ट चले हम लोग। यस सर। ओके देखिए, चीज हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है। पहले एक में किसी तरह से होता तो नहीं है, इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूं आप लोग के लिए।
आप जो एप्लीकेशन था ना 2 नंबर पॉइंट को एक बार आप पढ़िए आप लोग, तब जाके समझ में आएगा। एप्लीकेशन का दूसरा नंबर जो पॉइंट है यहीं से हम लोग का काम में आएगा। सारा चीज को एक बार बोल दीजिए कि इधर क्या लग रहा है। इधर की तरफ मेरा क्या लग रहा था, 2p लग रहा है, और ये वाला ये पॉइंट पे क्या लग रहा था, ये 3p था, 4p इंटू cos 60 डिग्री। उसके बाद ये वाले पे 4p इंटू साइन 60 डिग्री। ये बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं होगा। और ये कितना लग रहा था, 3p इंटू साइन 60 डिग्री। और इधर की तरफ क्या लग रहा था, 4p, यही तो 4p था, तो ये 3p, हाँ 4p होगा इधर, 4p साइन 60 और नीचे की तरफ 4p cos ऑफ 60 डिग्री। इतना ही सारा तो लग रहा था, और कुछ तो लग नहीं रहा है इस बॉडी पे, और कुछ लग रहा है क्या? तो वही क्वेश्चन है सर ना, ऊपर 3p होगा, हाँ, 3p लग रहा है, ऊपर पे 3p लग रहा है। अच्छा ऊपर 3p होगा ना। ओके ठीक, ये 3p है दोनों, ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक है, इतना सारा हम लोग का ये है, रेजुलेशन करने के बाद इतना ही सारा आया। अब हम लोग को क्या करना है ना, अब हम क्या बोले कि जितना सारा फोर्सेस लग रहा है, जितना सारा यहाँ पे फोर्सेस लग रहा था, उसी का जो रिजल्टेंट निकला उसके साथ एक कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस के वजह से जो मेरा ये आएगा उसका कर देंगे मूवमेंट। कहाँ गया 2 नंबर पॉइंट? 2 नंबर पॉइंट मिल नहीं रहा है। 2 नंबर पॉइंट, रुकिए 2 नंबर पॉइंट को निकाल लेता हूँ। अच्छा ऊपर है ना, हाँ 2 नंबर पॉइंट आप पढ़िए। नाउ इक्वल द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स with the algebraic summation of the moment of the given system of forces about any point. This may also found out by equating the summation of clockwise and that of anti-clockwise moment about the point. अब देखिए यहाँ पे ये जो आया हम लोग का, अब मान लेता हूँ कि x डिस्टेंस पे है, पोजीशन ऑफ x, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू लेट द पोजीशन of the resultant force of the resultant force is at a distance x equals to x, ठीक है, at point A मान लेते हैं, at point A, at point A मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट A है, ये B और ये C, 3 पॉइंट है, ठीक है, दिख रहा है सब कुछ। मान लेते हैं कोई रिजल्टेंट फोर्स जो है ना मेरा कहाँ पे पोजीशन है, x डिस्टेंस पे है कहीं पे, और x डिस्टेंस ही हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो सेकंड पॉइंट मैंने दिखाया कि ये जो रिजल्टेंट था मेरा, वो रिजल्टेंट इंटू x, मतलब क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा रिजल्टेंट मूवमेंट आ गया, ठीक है। इसी को इक्वल करना है, जितना सारा फोर्स लग रहा है उसके वजह से उसका समेशन करके इक्वल कर देना है। तो किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो भी आपको मैंने बोल दिया, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट पे ही निकाल लेना है, किसी भी एक पॉइंट पे, ए पे निकालिए, बी पे निकालिए या फिर सी पे निकालिए, हर जगह पे सेम आएगा वैल्यू, किसी भी पॉइंट पे निकालिए आप, ठीक है। सिर्फ क्या करिएगा, जब मूवमेंट लीजिएगा पैरेलल फोर्स को कभी भी इंक्लूड मत करिएगा। हेलो, आ रही आवाज, आ रही है आप लोग को? Yes, sir. पैरेलल Yes, फोर्स को sir. सिर्फ कभी, Yes, sir. हाँ पैरेलल फोर्स को कभी इंक्लूड नहीं करना है। हमेशा
जहां पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसी को सिर्फ हम लोग इंक्लूड करेंगे और कुछ नहीं। तो ये पॉइंट पे देखिएगा, ये पॉइंट पे 2p और ये जो है 4p cos 60 डिग्री, ये तो मेरा पैरेलल फोर्स लग रहा है, ये मेरा पैरेलल फोर्स लग रहा है ए पे। और 4p sin 60 डिग्री भी मेरा क्या लग रहा है, बोलिए। हेलो हेलो Yes, sir. जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. जी हाँ सर, sir. आ रहा Hello. है। Yes, sir. आवाज, हेलो, आवाज आ रहा है सर। आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। ये जो मेरा फोर्स क्या क्या लग रहा है यहाँ पे पॉइंट ए पे, आवाज आ रही है? Yes, जी sir. सर। यस सर। ये जो पॉइंट है मेरा, ये इस पॉइंट पे कितना कितना फोर्सेस लग रहा है ये बताइए। ये तीन जो फोर्स मैंने गोल किया है, ये तीनों फोर्स तो एक्ट करेगा नहीं, ये पैरेलल फोर्स है। ये पॉइंट पे पैरेलल फोर्स ही है, ये वाला फोर्स ये इधर ही लग रहा है, ये पॉइंट पे लगेगा नहीं। इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? ये 2p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली 4p cos थीटा cos 60 डिग्री का भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। उसके बाद क्या है, ये जो है मेरा 4p sin 60 डिग्री का भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं। और ये वाला भी जो फोर्स है मेरा, ये वाला 3p cos 60 डिग्री, इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ही है, जो मेरा क्या लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है 3p sin 60 डिग्री। क्या लग रहा है, ये पॉइंट पे निकालना है हमको, और ये यहां पे लग रहा है, ये वाला पे। तो ये जो मेरा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, यहां से यहां तक होगा कि नहीं? हेलो, कौन वाला सर? ये वाला, ये जो मैंने ये किया है, ये वाला। Yes. जी Yes. सर। हेलो, यस सर सर। बोलिए सर। क्या कर रहा है तुम लोग तो कुछ। अच्छा, मेरा 3p किधर लग रहा था, ये वाला 3p लग रहा था ना, ये वाला 3p लग रहा था। 3p तो यही लग रहा है, बस इधर लग रहा था। 3p देख लेता हूं मैं किधर लग रहा था। 3p उधर नहीं, थ्री पी ये वाला लग रहा है, इधर उल्टा तरफ लग रहा है। 3p ये वाला लग रहा है यहाँ पे। रुकिए, थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको। ये 3p नहीं है, 3p मेरा इधर है, उल्टा तरफ। ये इधर है 3p, ये वाला है 3p, इधर लग रहा है। ठीक है, उल्टा कर दिए थे हम लोग। अब बोलिए। तो यहां से क्या लिखेंगे, आर एक्स इंटू, और क्या लग रहा है यहाँ पे, ये वाला फोर्स जीरो हो गया, ये वाला भी फोर्स जीरो, ये वाला भी फोर्स जीरो, ये वाला भी फोर्स जीरो। तो बचा मेरे पास क्या, 3p इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। इसका भी मूवमेंट लेना है आपको, फोर्स हो गया, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 100 होगा, इंटू 100। तो यहां से x कैलकुलेट नहीं हो जाएगा। r का वैल्यू कितना था, 1.7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3p इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, इंटू 100। तो यहां से x कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा, बताइए। तो ये जो x आएगा ना मेरा यहाँ से, ये मेरा x क्या आएगा यहाँ से, पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आएगा यहाँ से। x यहाँ से कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा x। सर
हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में नहीं आया सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए, सबको करने दीजिए, उसके बाद बता देता हूँ, सबको करने दीजिए, उसके बाद बता दीजिए। कैलकुलेट करिए पहले एक्स्ट्रा वैल्यू, उसके बाद बता रहा हूँ मैं। पी के साथ आएगा वैल्यू, तो 152.8 आएगा। 152। यस सर। ओके, क्या सर यूनिट बताइए? सर हाँ, यूनिट भी बताइए। 15.1 mm 15.1 mm। ना 150 के इसमें आएगा, 150 mm की तरफ आएगा, ठीक है। 1.5 आएगा सर। 1.5 क्या मीटर में आएगा तब वो? यस सर, पी की तो हाँ मीटर में आएगा सर। है 1.5 ही आएगा सर, डिस्टेंस हाँ सर मीटर में आएगा। ये डिस्टेंस हम लोग 100 क्यों लिखे हैं? सही बोल रहा था, वो डिस्टेंस तो 100 होगा नहीं ए पॉइंट पे, है डिस्टेंस सर डिस्टेंस 86.6 होगा ना। है, डिस्टेंस ये तो डिस्टेंस 86.6 होगा। ना डिस्टेंस तो ये इतना तो आएगा नहीं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। यस सर, डिस्टेंस 50 अगर का हाँ नहीं, 100 हाँ का हाँ एकदम दोनों डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 86.6 आएगा सर। अच्छा कर देता हूँ मैं, रुकिए। ये अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री कहाँ पे आकर के रुकेगा, ये 50 आएगा ये वाला, मिड पॉइंट और में। ये वाला मान लीजिए 100 है, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 50 स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, इसको करिए तो कितना आएगा 86.6। परपेंडिकुलर का 80 86.6। यस। ओके, उसके बाद एक चीज और बताइए, आप लोग कुछ बोलते नहीं, ठीक है, इसी वजह से रुकिए। ये वाला चीज को मैं नेग्लेक्ट कर चुका था, ये वाला चीज कैसे नेग्लेक्ट होगा? 4p cos 60 डिग्री होगा क्या? 4p cos 60 डिग्री भी तो आएगा ना प्लस करके यहाँ पे, इसके लिए भी तो कुछ फोर्सेस लगेगा। ये वाला फोर्स का भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये इधर की तरफ लग रहा है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये वाला, और जब ये वाला फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला। क्या फिगर पूरा चेंज करके बनाना पड़ेगा तब फिर हमको? चीज समझ रहे हैं आप? सर और समझ में नहीं आ रहा है सर, आ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बता रहे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा रुकिए, थोड़ा पूरा कैंसिल करके ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सब कुछ है बाबू यहाँ पे। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है तो? यस सर सर। दिख रहा है। यस सर। अच्छा, हम लोग कैलकुलेट कहाँ पे कर रहे हैं, ये चीज बताइए आप पहले। पॉइंट ए पे, ये वाला पॉइंट पे ए पे, ठीक है, यस सर। ये वाला पॉइंट पे कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेट। तो ये तीन फोर्स नहीं लगेगा, ये तीन फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं कुछ, तो ये वाला जीरो होगा, पैरेलल फोर्सेस है। लेकिन ये दोनों फोर्स जो है ना, ये तो मेरा एक्ट कर रहा है ना, तो ये मेरा कितना हो गया 80, कितना आया था, कौन बोल रहा अभी? 86.6। 86.66। ओके, mm में आएगा, सर आवाज कट जा रहा है आपका। mm में आएगा ये वाला 30 30 डिग्री होगा, हाँ ये वाला 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस आर सर। इंटू एक्स, आर इंटू एक्स किया, उसके बाद इक्वल्स किया, उसके बाद क्या लग रहा है 3p इंटू साइन 60 डिग्री लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ये
50 होगा। उसके बाद और क्या लग रहा है, ये किधर की तरफ लग रहा है, ये बताइए। ये मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है और पॉइंट किधर की तरफ है, ये तो इधर होगा। ये किस तरफ लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को अगर हम प्लस माने हैं और ये वाला इधर आएगा, ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानेंगे या पॉजिटिव मानेंगे, जो भी मानिएगा आप चीज, वो आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्या करना है आपको, 3p इंटू cos 60 डिग्री। तब जाकर के इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला आएगा। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए पॉइंट पे लेना है आपका। ए पॉइंट पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 86.66। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आया दोनों का? Yes, sir. हाँ, तो यहां से कैलकुलेट करिए कितना आएगा। 3p इंटू √3/2 इंटू 50 प्लस 3p इंटू cos 60 मतलब 1/2 इंटू 86.66। 86.66। ठीक है, ये वाला कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा, चलो जल्दी जल्दी। तो यहां से तो दो चीज में ये कर लेता हूँ, 3p इंटू 1/2, इसको कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचा क्या, √3 इंटू 50, यहाँ बचा क्या, 86.66। कैलकुलेट करिए, ये सब आप ही को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। Sir, 259.8p. 259 Point. यही आ रहा है सबका आंसर, ठीक ठाक आ रहा है। Yes, sir. 259 पॉइंट ये आ रहा है। ओके ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा आप लोग, उसके बाद ये तो कितना आ रहा है ना, इधर भी तो है कुछ, ये कितना आ रहा है हम लोग का, आर का वैल्यू कितना है, 1.772 इंटू एक्स। 73. ये भी क्या आ जाएगा, 1.72 इंटू एक्स। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, एक्स जब कैलकुलेट करिएगा, डिवाइडेड बाय 1.7 कर दीजिए, 1.72। अब कितना आ रहा है बोलिए एक्स का वैल्यू, 259.8p डिवाइडेड बाय 1.72। 151.0, sir. 1.04. ओके, ये कितना में आएगा, मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना आप 86 mm में लिए हैं, ये वाला भी mm में लिए हैं, और ये जो 50 लिए हैं आप इसको भी mm में लिए हैं। ठीक है, इसी वजह से ये वैल्यू किस में आएगा, mm में आएगा। अगर मीटर में लिखते तो मीटर में आता। इस क्वेश्चन में शायद थोड़ा झोल हो गया सबको, फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे करेंगे, दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी का रह गया समझने में कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 और 86.66 कैसे आया, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट डे फिर से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करके लेकर आइएगा इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बार फिर से बता दूंगा, इस क्वेश्चन में आप लोग का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा एक बार घर पे फिर से करने का। हम लोग फिर से एक दिन और इसमें 10-15 मिनट टाइम देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। Yes, sir. थैंक यू सर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फिर से 10-15 मिनट इसमें दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे, उसका देखिएगा सब कुछ ये हो जाएगा, आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कुछ बच्चे का है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेना है आपको, ये वाला मैं रिजल्ट एंड फोर्स के लिए ये वाला चीज फिर से एक बार बता दूंगा। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे फिर से हम लोग थोड़ा इसी क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन को यहीं से फिर से हम लोग रिजल्ट एंड फोर्स का जो लग रहा था वहां से मूवमेंट निकालने का जो कोशिश कर रहे थे हम लोग, फिर से इसी को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू, चलिए।